अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी होता क्या है? हाँ, आपको पता है कि हम कौन सा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। हम बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन का फार्माकोग्नोसी की बुक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली होता क्या है, ये हमने आज स्टडी करना है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कहता है हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो कॉल्ड द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिव मतलब यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ओवर वे में सेंसिटिव हो, उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। एक वर्ड से ही शो हो रहा है, यानी कि सेंसिटिविटी एक लिमिट से एक्सीड कर चुकी है। कहते हैं रेफर टू अनडिजायरेबल, डैमेजिंग, डिस्कम्फॉर्ट प्रोड्यूसिंग एंड समटाइम फैटल। कहते हैं इसका मतलब ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अनडिजायरेबल होती है, यानी कि हमारे काबिल बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, वो हमें डैमेज करती है या फिर वो हमारा कंफर्ट जोन ख़त्म कर देती है। ठीक है, और इवन कि वो हमारे लिए नुकसानदा होती है, उसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। कहते हैं कि रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। कहते हैं ये सारे यानी कि ये जो मैंने भी आपको बताया, अनडिजायरेबल, डैमेजिंग, डिस्कम्फॉर्ट प्रोड्यूसिंग, फैटल। ठीक है, तो कहते हैं ये सारे रिएक्शन किसी एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम से देखे जाएं तो इसका मतलब है कि वो हाइपर सेंसिटिविटी में चला गया है। ठीक है, मीन्स दैट ये देख लो कि जिस तरह के हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा सा कूल्ड हो जाता है ना, तो क्या होता है, हमें हमें ज़ुकाम हो जाता है। मतलब ये कि हम हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, हम हाइपर सेंसिटिव हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या आएंगे, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं उसका, कि इंट्रोडक्शन में क्या बात करता है। इंट्रोडक्शन में वो ये कहता है कि द टर्म एलर्जी वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय द वॉन पिरक्वेट इन 1906। अब वो हाइपर सेंसिटिविटी से होने वाली जो डिजीज़ हैं, जिस तरह ज़ुकाम हो गया, हेडेक हो गया, एलर्जी हो गई, उसको वो क्या नाम दे रहा है, एलर्जी का नाम दे रहा है। यू नो अबाउट दिस कि कोई भी चीज़ जो हमें इरिटेट करती है वो एलर्जी क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, तो मीन्स दैट हमें वेदर इरिटेट कर रहा है तो एलर्जी क्रिएट कर रहा है। मीन्स दैट मुझे ज़ुकाम हो गया तो मुझे एलर्जी हो गई है, इन सिंपल वे। कहते द टर्म एलर्जी वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय द वॉन पिरक्वेट इन 1906। ही डिस्क्राइब दैट द चेंज और अल्टर्ड रिएक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड एलर्जी। कहते हैं कोई भी नॉर्मल बॉडी में एक अल्टर्ड सा रिएक्शन हो जाना, यानी कि उसकी नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दे, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एलर्जी का। तो ये था हमारा 1906 के एक साइंटिस्ट के एलर्जी की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश का एक साइंटिस्ट था, इम्यूनोलॉजिकल था सोसाइटी का, तो उसने एलर्जी की क्या डेफिनेशन की थी। ठीक है, हम उधर देखते हैं। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी द एलर्जी कैन बी डिफाइन एज, कहते हैं द एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल। लिसन, कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी इंडिविजुअल की हो रही है, किस पे, फॉरेन पार्टिकल्स, यूजुअली अ प्रोटीन टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड। कहते हैं कि कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर हो गया, जिसकी नेचर प्रोटीनीशियस है। ये ठीक है, कोई भी है, मोस्टली जो है प्रोटीनीशियस नेचर की है, उसका है, वो हमारी बॉडी में एंटर हो गया, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में, और जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और उसकी डिस्टर्बेंस से हम लोग हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं, और हमारी बॉडी जो है उसको गवारा नहीं कर पा रही, तो फिर इन द रिजल्ट क्या करती है, वो कोई ना कोई बीमारी हमें दे देती है। कभी सर का दर्द, कभी टांग का दर्द, कभी हमें ज़ुकाम दे देती है, कभी आई का फ्लू दे देती है, कभी नोज़ फ्लू। इस तरह से ये बीमारी जो होती है, इसको एलर्जी का नाम देती है। और कभी कभार हमारी बॉडी पे ईचिंग का हो जाना, वो डिपेंड करता है कि फॉरेन पार्टिकल किस नेचर का था। तो सिंपल सी ये डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है एलर्जी की, ताकि और ज़्यादा समझ आए। तो उसमें क्या कहता है कि एलर्जी इज़ अ हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि किसी भी इम्यून सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर है वो। एलर्जिक रिएक्शंस अकर टू नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस नाउन एज द एलर्जेंस। कहते हैं एलर्जिक जो रिएक्शन है मोस्टली किस वजह से होता है, कोई भी इन्वायरमेंट का ऐसा हार्मलेस सा सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, उसको हम एलर्जेंस का नाम दे रहे हैं। यानी कि जो एलर्जी क्रिएट करेगा उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एलर्जेंस का। कहते हैं स्ट्रिक्टली एलर्जी इज वन ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि 4 टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी। अब आपको पता है हमें एलर्जी हो गई, अब हमें एलर्जी हुई है, उसका कोई तो एंटीवायरल होना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल होना चाहिए, एंटीबॉडी होनी चाहिए, कोई तो एंटीबॉडी होनी चाहिए ना उसकी। ठीक है, तो अब वो एंटीबॉडी की डेफिनेशन बता रहा है पहले कि एंटीबॉडी होता क्या है। कहता है एन एंटीबॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन द बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजीन्स। मीन्स दैट, यानी कि जो हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसको नाम दे रहे हैं एंटीजीन का। अब हमारी बॉडी में वो एंटीजीन आ गया है, अब हमें उससे लड़ाई करनी है।
क्या करना है, लड़ाई करनी है। अब उससे लड़ाई करनी है और उसको मारना है। उसको मारने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बॉडीगार्ड लाएंगे। अब वो बॉडीगार्ड क्या होगा, एंटीबॉडीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कंट्री पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर हम सब तो रह रहे हैं, अगर कोई बाहर का फॉरेनर आ जाता है जो कि हमारा एनिमी है, हमारा दुश्मन है, जिस तरह इंडिया ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, तो अब वो हमारे लिए एंटीजन का काम करेंगे और हमारी जो आर्मी होगी वो एंटीबॉडी का काम करेगी, उसको मार भगाएगी, उसको निकाल कर दफा कर देगी। तो अब आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि एंटीजन का क्या मतलब और एंटीबॉडीज़ का क्या मतलब है। अब ये थे थोड़ी सी एलर्जी। अब एलर्जी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एलर्जी हो गई है। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। सबसे पहली बात करते हैं नोज़, यानी कि नोज़ पर भी कोई हमें साइन नज़र आता है कि इसको एलर्जी हो गई है। यू नो अबाउट दिस, कभी कभार हमें ना नोज़ पे ईचिंग हो रही होती है, हम खारिश करते हैं, वो रेड रेड सी हो जाती है। ठीक है, किसी की रेड नोज़ प्यारी भी लगती है, किसी की बुरी भी लगती है। सो बात वो ये करता है कि हमारी नाक जो है वो किसी भी एलर्जेंस की वजह से स्वेलअप हो जाती है। नेज़ल म्यूकोसा, यानी कि हमें ज़ुकाम हो जाता है, एलर्जन रहीटस इसको नाम दे रहा है वो। तो वो कहता है कि नोज़ के साथ ये मसला होता है। उसके बाद वो कहता है साइनसिस। साइनसिस में क्या होता है, एलर्जिक साइनसाइटिस हो जाता है। ठीक है, आई में क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, ईचिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं एलर्जिक कंजक्टिविटीज़ कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बात करते हैं एयर वे, यानी कि जो हमारा एयर पैसेज वे है उसकी बात करने लगा है वो कहता है कि एयर वे में क्या होता है, एयर वे में स्नीजिंग होती है, कफिंग हो रही है, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, विजिंग हो रही है। ठीक है, डायस्पीनिया हो रही है, इनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, हमें ना कभी कभार सांस लेने में बंद हो मसला हो रहा होता है। वजह क्या होती है, एक तो नाक बंद हो जाती है, दूसरा हमारे गले में भी कोई चीज़ फंस जाती है, तो उसे कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं। सम टाइम अटैक ऑफ द एस्थमा, और कभी कभार हमें एस्थमा का अटैक भी हो जाता है। उसके बाद एयर की बात करते हैं कि एयर में क्या हो सकता है, यानी कि कान में फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि कभी कभार हमारे कान ख़राब हो जाते हैं। हम कहते हैं यार पानी चला होगा, नहीं, एक्चुअल में पानी भी चला जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ एलर्जेंस चले जाते हैं। ये कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, वायरस, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीबैक्टीरिया यूज़ करते हैं, एंटीवायरल यूज़ करते हैं, ताकि हमारी ये जो एलर्जेंस है ये ख़त्म हो किसी तरह ना। तो वो यही बात कर रहा है, कहता है फीलिंग ऑफ इलनेस आ जाती है, यानी कि हम फुलीनेस फील नहीं कर रहे होते। कहता है पॉसिबली पेन फील कर रहे होते हैं, और इम्पेयर्ड हियरिंग, और हमें कभी कभार सही तरह सुनाई भी नहीं दे रहा होता। इसके बाद वो बात करते हैं स्किन पे क्या होता है। स्किन का तो सभी को पता है, रैशेज हो जाते हैं। ठीक है, एक्जिमा हो जाता है, हाइव्स बन जाते हैं। ठीक है ना, हम कहते हैं यार ये क्या हो गया, एक्चुअल में वो हमें एलर्जी हो जाती है। कोई भी चीज़ होती है जो हमें सूट नहीं करती, तो फिर वो हमारी स्किन को इरिटेट कर देती है और हमें एलर्जी हो जाती है। उसके बाद कहता है गैस्ट्रो ट्रैक में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, हमें बेली पेन रहने लग जाता है, ब्लोटिंग होती है, यानी कि वोमिटिंग वाली मतली जिसको बोलते हैं, वोमिटिंग वाली फीलिंग आती है, वोमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे। अब मैं आपको मज़े बता, कभी हम लोग मिनरल वाटर पीने वाले लोग हैं। ठीक है, कभी हम ऐसी पोल्यूटेड एरिया में चले जाए और हमें बहुत प्यास लगी और हम लोगों ने किसी जोहड़ से या किसी लैब पॉन्ड से कहीं से भी हमने ना गंदा पानी निकाला, उन्होंने हमें पेश कर दिया कि भई हमारे पास तो यही पानी मौजूद है, पीना है तो पी लो। हमने वही एलर्जेंस वाला पानी पी लिया। पानी पीते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। पानी पीने से पेट में दर्द हुआ, फिर मुझे वॉमिटिंग्स आई, मुझे डायरिया हो गया। वजह क्या थी, वो जो एलर्जेंस थे पानी के अंदर, फंजी के, बैक्टीरिया के, वायरल के, कोई भी पैथोजेंस थे, कुछ भी था, वो मेरी बॉडी में चले गए और उन्होंने जाके अपना काम दिखा दिया, क्योंकि मेरी बॉडी उनको रेजिस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उनके खिलाफ मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं थी। अब हम कुछ एलर्जेंस की बात करते हैं, यानी कि वो कौन सी एलर्जेंस हैं जो कि एलर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब हम उसकी बात करने लगे हैं कि वो कौन से एलर्जेंस माने जाते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि एलर्जेंस होते क्या हैं। मैंने अभी आपको कुछ बताया भी है, मज़ीद बताती हूँ कि एलर्जेंस बेसिकली होते क्या हैं। अगर एलर्जेंस की बात की जाए तो वो कहता है कि एलर्जेंस आर फॉरेन सब्सटेंस। क्या है, फॉरेन में मतलब कोई बाहर का सब्सटेंस है, दैट प्रोवोक रिएक्शन, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो बाहर का है, हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है और रिएक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, उसे कहते हैं कि एलर्जेंस। कहते हैं इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन काज एन एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि कोई एलर्जिक रिएक्शन कर देता है। कहते हैं एलर्जेंस आर पार्टिकल्स। एलर्जेंस क्या है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, दैट इन सम पीपल्स द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द फॉरेन, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन पार्टिकल के नाम से जानता है और डेंजरस भी जानता है। कहते हैं बट काज अ रिस्पॉन्स ऑफ द मोस्ट पीपल, यानी कि कुछ ऐसे पीपल होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, कहते हैं अच्छा यार दफ़ा मारो, थोड़ी सी तो बात है,
मतलब ख़त्म करो उनका। क्यों? उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और जिनका सेंसिटिव होता है उनका क्या होता है, उनको हल्का से भी जर्म्स में ले जाओ उनको बीमारी हो जाती है। किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, किसी की आइज़ रेड हो जाती हैं, ठीक है, किसी को डायरी लग जाता है, किसी को मोशन हो जाते हैं, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि कॉमन एलर्जेंस कौन कौन से हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में आजकल प्रेजेंट है। सबसे पहले हम अपने कॉमन एलर्जेंस की बात करें तो कॉमन एलर्जन जो है हमारा वो है पोलन्स। ठीक है, यू कैन सी हियर, ये देखें, कहता है कि सबसे पहले पोलन्स, डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स, ड्रग्स हो सकते हैं, फूड हो सकती है, परफ्यूम, प्लांट, स्मोक। ठीक है, अब ड्रग्स में क्या, कोई भी एंटीबायोटिक बायोटिक्स आ जाती हैं, मेडिकेशंस। कभी कभार आपको पता है कि क्या होता है, हम लोगों ने, डॉक्टर ने कहा कि आपने ना ये ग्लूटाथायमीन के सीरम पी ले, वाइट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों की बॉडी में रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन क्या होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, या फिर उनकी स्किन पे ना ऐसे ही इचिंग स्टार्ट हो जाती है, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक हमने फ़ॉरेन पार्टिकल हम फ़ॉरेन ड्रग ले रहे हैं, तो पता नहीं हमारा इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट करता भी है या नहीं। ये लोग नहीं देखते, लेकिन बस उन्होंने ले ली, फिर उनको वायरस, फिर उनको बाद में सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं। किसी को एलर्जी हो जाती है, कोई ओवर वाइट हो जाता है, और किसी के स्किन पे पैचेस बन जाते हैं, कहीं वाइट कहीं ब्लैक। तो वजह क्या होती है कि हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, और हमें डिजीज़ काज हो सकती हैं। तो हमें ज़रा पहले ध्यान करना चाहिए और टेस्ट कराने चाहिए कि इज़ इट सूटेबल अस या नॉट। फिर कहते हैं फूड कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, चॉकलेट हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, व्हीट हो गई। अब मिल्क की बात करते हैं सबसे पहले। कुछ लोग होते हैं जिनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, उनको डायरिया हो जाता है, मोशन लग जाते हैं। वजह क्या होती है कि मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है और उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो उसको बेयर नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको डायरिया हो जाता है। कुछ लोगों को चॉकलेट बेयर नहीं होती, इन्हीं कुछ लोगों को स्ट्रॉबेरीज नहीं होती, कुछ को व्हीट बेयर नहीं होती। ये सब की सब होती हैं। उसके बाद बात करते हैं परफ्यूम्स की। कुछ लोग होते हैं जिनको परफ्यूम से एलर्जी होती है, ऐसा ही है, एलर्जी होती है। किसी को नोज़ में ईचिंग होना शुरू हो जाती है, किसी के आई रेड हो जाती है। ठीक है, प्लांट से भी एलर्जी होती है, पोलन्स होते हैं ना उसके ऊपर, उनसे एलर्जी होती है। किसी को स्मोक से होती है। स्मोक की एलर्जी क्या होती है कि लोगों को सांस नहीं आता। ठीक है, बाकायदा उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उनको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि कौन कौन से एलर्जेंस हैं, कहाँ कहाँ से किस किस तरह से क्या क्या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यू कैन सी हेयर। किसी को ज्वेलरी से भी एलर्जी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पहन सकते हैं या सिल्वर, लेकिन जो मेटल्स होते हैं ना सिंपल, वो नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी पे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एलर्जेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ एलर्जेंस है। टाइप्स ऑफ एलर्जन काफ़ी ज़्यादा है। कुछ हमारी नाक के ज़रिए जाते हैं, कुछ हमारे मुंह के ज़रिए जाते हैं, कुछ हमारे टच करने से जाते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले इनहेलेंट एलर्जन से। इनहेलेंट एलर्जन यानी कि जो हमारी सांस के ज़रिए, रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए अंदर जा रहे हैं। उसमें आता है पोलन्स, डस्ट, स्मोक एंड द परफ्यूम्स। पोलन क्या होते हैं? आप सबको पता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर पोलन्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग द ट्री, ग्रासेस एंड द वीड्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज़ होते हैं, हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, कभी कभार दिख भी जाते हैं। तो बहुत छोटा साइज़ होता है और ये वन प्लांट टू अदर प्लांट मूव कर रहे होते हैं, इस वजह से हमारे एयर में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये पोलन्स की बात ही कहते हैं कि मोस्टली पोलन जो है ना वो हमारे सीजनल एलर्जेंस क्रिएट करते हैं। एलर्जी की भी कुछ सीजनल एलर्जी होती है, जिस तरह यानी कि अब जिस तरह गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, तो हमें इस मौसम में क्या, मोस्टली पीपल्स को जुकाम रहता है। वजह क्या होती है कि वो हल्की हल्की ठंड होती है ना, वो उसको बेयर नहीं कर पाते, या फिर हमारी बॉडी में वो जो नमी होती है ना, बॉडी में कह दिए इन्वायरमेंट में जो नमी होती है ना, वो उसको सह नहीं पाते। जैसे सुबह सुबह फोग होती है, छींकी आना, स्नीजिंग होना। वजह क्या होती है? वो ठंड और हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होना, उसकी वजह से स्नीजिंग होती रहती है। तो इसको कहते हैं सीजनल एलर्जेंस। ठीक है, राइनाइटिस, सम टाइम नाउन एज द हे फीवर। इसको हे फीवर का नाम भी दे सकते हैं। ये जो पोलन्स की वजह से होती है। कभी कभार हम पार्क में चले जाएं, ठीक है, तो गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सुबह सुबह ना हमें छींकें आती है। एक्चुअल में वहाँ पे ना पोलन्स होते हैं, बर्ड्स उड़ रहे होते हैं, इधर उधर हो रहे होते हैं, और इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोलन्स मौजूद होती हैं। ये था थोड़ा से पोलन। उसके बाद कहते हैं डस्ट माइट्स भी होती हैं। डस्ट माइट्स भी होती हैं बिल्कुल ऐसे ही, जो हमारे पिल्लों में प्रेजेंट होती हैं, हमारी कारपेट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो कि हमें फर्नीचर में भी होती है, हमें इरिटेशन करती है, तो इससे कहते हैं डस्ट माइट्स। ठीक है, अब इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं डस्ट माइट्स के। डस्ट माइट्स के क्या सिम्टम्स होते हैं? उनके सिम्टम्स ये होते हैं कि जब हम डस्ट माइट्स काट लेते हैं आके हमारी बॉडी पे, पहले तो ये स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है नेजल कैविटी में, फिर ठीक है आई के अंदर टेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। अब कभी कभार आपको पता है स्मोक से भी हमें एलर्जी हो जाती है। स्मोक से क्या एलर्जी होती है? स्मोक से ये होता है कि हम स्मोकी इन्वायरमेंट में चले गए हैं,
ठीक है, वहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है, एलर्जिक वाला है, तो वहाँ पे अगर हम रहेंगे तो आपको यू नो अबाउट दिस कि हमें एलर्जी हो जाएगी। क्या होगी? आँखों से पानी आना, नाक में ख़ारिश का होना, गले के अंदर भी ख़ारिश होती है। स्मोकी एरिया में जाओ ना, वो डिपेंड करता है कि कौन-सा कोल बर्निंग हो रही है, क्या वुड बर्निंग किस टाइप की हो रही है, इस तरह से ना, तो स्मोक से भी हमें एलर्जी होती है। ये थे हमारे इनहेलेंट एलर्जेंस। अब बात आता है कि इंगेस्टेड एलर्जेंस, यानी कि जो हमारे मुँह के ज़रिए निगले जाते हैं, यानी कि जो हम लोग खाना खाते हुए अंदर ले जाते हैं, उनको कहते हैं इनगेस्टेड एलर्जेंस। सबसे पहले कहते हैं कि फूड एलर्जेंस क्या होते हैं, यानी कि फूड के जरिए जो एलर्जेंस अंदर जा रहे हैं वो क्या होते हैं। वो कहता है फूड एलर्जन इज अ नॉर्मल टाइप रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ सर्टेन फूड। इट इज इंपॉर्टेंट टू नाउ दैट इज डिफरेंट दैट अ फूड इंटॉलरेंस विच डज नॉट अफेक्ट इन इम्यून सिस्टम। कहते कुछ ऐसे भी फूड एलर्जी वो होती है जिसके अंदर यानी कि ऐसे एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम उसको बेयर नहीं कर पाता। मैंने अभी आपको बेहतरीन एग्जांपल दी दूध की, इज़ अ फूड एलर्जेंस के भाई जिस तरह मिल्क है, मुझे मिल्क बेयर नहीं करता क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है। मेरा स्टमक थोड़ा वीक है, मैंने दूध पी लिया और फिर मुझे डायरिया हो गया। ठीक है, वजह क्या थी कि वो जो एलर्जन था इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जन मिल्क, किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो फिर क्या था कि वो मेरे लिए एलर्जन का टाइप था, तो मैंने उसको पी लिया और फिर मुझे मोशन लग गए। ठीक है, यानी कि मेरा इम्यून सिस्टम उसको बेयर नहीं कर पाता क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम उसके लिए वीक है। कहता है व्हाट फूड मोस्ट ऑफन काज एलर्जी, कौन कौन सी फूड है। देखिए सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट मिल्क का नाम लिया उसने। एग्स भी होते हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है स्किन पे ना, रैशेज हो जाते हैं। वीट भी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। सोयाबीन होती है, ट्री नट्स होते हैं, पीनट्स होती हैं, फिश होती है, शेल फिश, डिफरेंट डिफरेंट। ये सारी की सारी डिजीज़ हमने देखी भी हुई हैं और पढ़ी भी हुई हैं। ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या हो जाता है। फिर उसके बाद करता है कि सिम्पटम्स क्या हैं इसके। इसके अंदर जब हमें ऐसे इन गैस्ट्रिन, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये इंगेस्ट किया और हमारी जो बॉडी है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो फिर क्या होता है कभी कभार हमें वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी हमें कफ होना शुरू हो जाती है, कभी हमें डायरिया हो जाता है, क्रैम्पिंग होना स्टार्ट, मसल में क्रैम्पिंग हो जाती है, हाइव्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। यू नो अबाउट हाइव्स। हाइव्स होना हमारी बॉडी के ऊपर ना ऐसे अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। हाइव्स, स्वेलिंग हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, ईचिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, टाइटनेस हो जाती है हमारे गले के अंदर ना, विजिंग होती है, और इवन कि कभी कभार तो ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी के सारी वो सिम्टम्स हैं जो कि हमारी इंगेस्टेड एलर्जेंस से होती है। अब बात करता है कि इंजेक्टेड एलर्जेंस, कि वो कौन से एलर्जेंस हैं जो इंजेक्टेड होते हैं। अब आपको पता ही है मॉस्किटो इज़ द बेस्ट एग्जांपल, कि जब हम रात को सो रहे होते हैं मॉस्किटो हमें आके काट लेते हैं, जो उसकी डंक होती है वहाँ से वो जो है ना हमारा खून पीता है और अपना कुछ हार्मोन्स देता है, तो उससे जो हमें एलर्जी हो रही है, फिर हमें ईचिंग होती है, "आय हाय! ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मच्छर ने काट लिया।" देखते हैं तो वो जगह सारी रेड हुई होती है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ एलर्जेंस, इंजेक्टेबल एलर्जेंस। अब उसने अपना कोई सलाइवा इंजेक्ट किया जिससे हमें ईचिंग स्टार्ट हुई, हमने खारिश की और फिर हमें रैश बन गए। ठीक है, दिस इज़ द टाइप ऑफ इंजेक्टेबल एलर्जेंस। कहता है इंजेक्शन और मेडिकेशन एंड इंसेक्ट स्टिंग। ठीक है, कभी कभार ऐसे भी होता है कुछ इंजेक्शन हम हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने, हम इंजेक्शन लगवा के अभी घर ही आते हैं कि हमारी पूरी बॉडी रेड रेड होना शुरू हो जाती है और हम कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, खारिश हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि वजह क्या थी भाई, वो इंजेक्शन लगवाया था। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया आपका इम्यून सिस्टम इसको सूटेबल नहीं रहा और उसने एलर्जी क्रिएट कर दी। वजह ये होती है। अब उसके सिम्पटम्स बताने लगा कि क्या-क्या हो सकते हैं। कहते हैं ईचिंग होना शुरू हो जाती है, हाइव्स बन जाते हैं, ठीक है। कहते हैं स्वेलिंग होती है, टंग पे हो जाती है, थ्रोट में हो जाती है, गले में। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाती है, टाइटनेस इन चेस्ट हो जाती है, डिज़ीनेस आती है, शॉक लगते हैं, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस होता है, और वाइस एंड द स्वेलिंग ऑफ द टंग हो जाती है। ठीक है ना? इस तरह से होता है कि चाहे वो इंजेक्टेबल, चाहे वो इंजेक्शन का है या किसी एनिमल का है, इंसेक्ट का है, तो इससे जो हमें ये सिम्पटम्स थे ये बता दिए। इसके अलावा एक और होता है जिसे कॉन्टैक्ट एलर्जेंस बोला जाता है। एक और टाइप है जिसे लास्ट एंड फोर्थ टाइप है। कॉन्टैक्ट एलर्जेंस बेसिकली होते क्या है, यानी कि किसी चीज़ के छूने से हमें जो एलर्जी होती है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी की बात कर रहा है, कॉस्मेटिक कह रहा है, पेट्स कह रहा है। ज्वेलरी की अगर हम बात करें, ज्वेलरी से यानी कि हमने हमारी बॉडी के साथ टच हुई, हमारी बॉडी सूटेबल नहीं थी, आर्टिफिशियल के लिए सूटेबल नहीं थी, कि गोल्ड के लिए सूटेबल नहीं थी, जिसके लिए डिफरेंट यानी कि फीचर्स होते हैं लोगों के, डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं उनके। तो कहता है कि जिसके लिए जो चीज़ सूटेबल नहीं होती ज्वेलरी के अंदर, जिस तरह मैं हूँ, मुझे गोल्ड तो सूटेबल है लेकिन जो मेरा मेटल होता है ना वो मुझे सूटेबल नहीं, मुझे एलर्जी हो जाती है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जिसको गोल्ड से एलर्जी होती होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल नहीं किसी को होती हो, लेकिन क्या आप तो होती भी हो।
तो इसे कहते हैं कि ज्वेलरी एलर्जिक, ठीक है। और कॉस्मेटिक का तो बहुत लोगों ने सुना है कि यार मैंने फ़लाने का मेकअप यूज़ किया, मुझे मुझे एलर्जी हो गई, मैंने फ़लानी चीज़ यूज़ की, मुझे एलर्जी हो गई। मीन्स दैट यानी कि वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। पेट्स की बात करते हैं, कैट्स, डॉग्स आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो पेट होते हैं ना, उनकी फर यानी कि जो ऊपर उनकी लेयर बनी होती है बॉडी, जिसको बाल बोला जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसे माइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसान के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अगर वो माइट्स जो है हमारी बॉडी पे आ जाते हैं तो वो हमें एलर्जी क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से पेट से भी हमें एलर्जी क्रिएट हो जाती है। अब हर पेट भी एलर्जी क्रिएट नहीं करता, कभी समझे कि हर पेट एलर्जी क्रिएट करता है। हर पेट एलर्जी क्रिएट नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, बल्कि कुछ स्पेसिफिक पीपल्स होते हैं जिनको एलर्जी हो जाती है पेट्स के, ये बात कहेंगे हम। उसके बाद वो कहता है व्हाट इज़ द एन एनिमल एलर्जेंस, यानी कि कौन कौन से वो एनिमल्स हैं जो कि एलर्जन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वो मैंने अभी आपको बताया कि कैट्स एंड डॉग हो सकते हैं। और किस किस चीज़ से, यानी कि एनिमल की किस किस चीज़ से जो है हमें एलर्जी हो सकती है। सबसे पहले कह रहा है स्किन से हो सकती है, डेंडर से हो सकती है, सलाइवा से हो सकती है, यूरिन से हो सकती है। ये 4 चीज़ें हैं जिनसे हमें पेट से एलर्जी हो सकती है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, इंशाल्लाह कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।